नमस्कार। जब हम छोटे थे तो याद है आपको कि आप चलना सीखने में कितनी बार गिरे थे। कम से कम 1000 बार से ज़्यादा बार गिरे होंगे, 1000 से ज़्यादा बार फेल हुए होंगे, तब जाके आपने चलना सीखा था। और पता है, उस समय आपको ये भी नहीं पता था कि फेल होना क्या होता है। उस समय आपको ये इतनी दुनियादारी भी नहीं पता थी। फिर भी आपको एक चीज़ पता थी कि मुझे हर बार प्रयास करना है, फिर उठना है, फिर प्रयास करना है, फिर उठना है, फिर प्रयास करना है। और 1000 बार के प्रयास के बाद आप चलना सीखे थे। क्या आपको याद है? जब एक छोटे बच्चे थे और 1000 बार फेल होने के बाद भी नर्वस नहीं हुए थे, तो आज नर्वस क्यों है कि एक बार फेल हो गए, मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे नहीं होगा, मुझसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, मैं बिजनेस के लिए ही नहीं बना हूं। कई सारे ऐसे अपने आप को कोसने के लिए आप सवाल करने लगते हो। क्या वो बचपन का जो व्यक्ति था, वो जो बचपन का बच्चापन था, वो भी आपके पास नहीं है क्या? ठीक है, हम फेल हो गए, लेकिन फेल एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपने फेल को अपना गुरु बना लिया, जैसे आपने बचपन में बनाया था, गिरे धम्म से फिर उठ जाते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठ जाते थे। लेकिन अगर सोचो कि वो बच्चा उठना ही बंद कर देता, खड़ा ही ना होता, कहता एक बार गिरता और कहता अब मुझसे ना होगा और मैं नहीं उठूंगा, तो क्या होता? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक बार असफल हो गए, या एक बार आपको कहीं से विफलता मिल गई, या एक बार कहीं आपने कुछ प्रेजेंट किया और उसने ना कर दिया, या एक बार किसी ग्राहक ने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप अगली कोशिश ही नहीं करते हो? ऐसा क्यों? हमें अपने बचपन से सीख लेना चाहिए ना कि ऐसा कई बार हुआ। एक चीज़ और, 1 2 3 सीखने में हमने कितना समय लगाया, कितनी बार गलतियां की, ABCD हमने कितनी बार गलत लिखी, लेकिन क्या प्रयास बंद कर दिए? क्या हमने लिखना बंद कर दिया? और जब तक आज जो हम हैं, जो पूरा सब कुछ लिख रहे हैं, तो इसीलिए है क्योंकि हमने प्रयास बंद नहीं किए। असफलता क्या होती है पता है? आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ ज़रूर सिखा दूंगा कि फेल होने से डरना नहीं है। फेल होना ही हमारा असली सफलता की शुरुआत है। फेल तब तक फेल नहीं है जब तक आप बैठ ना जाओ। कोई चीज़ में फेल हो गए, चल कोई बात नहीं, दोबारा उठे, फिर काम किया, फिर फेल हो गए, फिर उठे, फिर काम किया, फिर फेल हो गए, तब तक फेल यानी हम असफल नहीं है जब तक हम उस काम से क्विट नहीं कर देते। हमारी असली असफलता वहाँ शुरू होती है जहाँ हम उस काम को छोड़ देते हैं। ये नहीं होगा आपसे, वहाँ उस समय हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम आपको याद होंगे जो आप सुबह से शाम तक ये कहते नहीं थकते हो कि ये असफल है, ये सफल है, ये सफल है, ये सफल है। लेकिन कभी क्या झांका है उनके जीवन में कि वो उनके जीवन में कितनी बार असफलताएं आई, लेकिन आज भी हम उनको सफल क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं। रतन टाटा बहुत फेमस है, मैंने भी वीडियो बनाई है उन पे, बहुत सफल व्यक्तियों में से हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा? क्या वो कभी फेल नहीं हुए? लेकिन उन्होंने फेल को फेल ना समझा, उन्होंने फेल को सीढ़ी बना ली। और जिस व्यक्ति में काबिलियत होती है, जो फेल को सीढ़ी बना सकता है, वो सफलता जरूर पाता है। टाटा नैनो एक उदाहरण है उनका। उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्हीं ने किया, समाज सेवा के लिए किया, समाज के लिए किया, कम से कम पैसे में लाए, सब कुछ था, सारे गुण थे उसकी सफलता में। नंबर 1 गुण था कि वो सबसे सस्ती कार थी। नंबर 2 गुण था कि वो हर व्यक्ति के लिए थी कि यार ये कैसे भी आदमी प्रॉब्लम में है या छोटा अर्निंग वाला, वो भी यूज कर सकता था। AC भी थी। टाटा जैसे व्यक्ति का साथ भी था, इतना पैसा भी था कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी वो फेल हो गई। तो क्या वो बैठ गए? क्या उन्होंने अगला निर्णय नहीं लिया? असफलता तब हो जाती है जब आप अगला निर्णय नहीं लेते। टाटा डोकोमो फेल हो गया, टाटा का ही प्रोडक्ट था। तो क्या उससे वो बैठ गए? नहीं। फेल तब होता है आदमी जब वो अगला निर्णय ना ले। जब तक आप निर्णय लेते रहोगे तब तक आपको कभी कोई फेल नहीं कह सकता। मैं अपने आप से जानता हूँ, मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ, बड़े बिंदास तरीके से बोल रहा हूँ, रुकता नहीं हूँ, थकता नहीं हूँ, कांपता नहीं हूँ। लेकिन पता है, जिस दिन मैं पहली बार किसी स्टेज पर चढ़ा था और मुझसे कहा गया था कि इन सबको कुछ बोलो, कुछ बताओ, और लोग मेरे सामने 100-200 लोग थे और सुनने के लिए खड़े थे,
या बैठे थे और ऐसी हाल था, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरा हाथ कांप रहा था जो मैं हाथ माइक में लिए हुआ था, मेरी जवान लड़खड़ा रही थी। मेरे पास जो मैंने तैयारी की थी, अभी तो मैं ज़्यादा तैयारी भी नहीं करता, उस समय मैंने जो तैयारी की थी उस स्पीच के लिए, वो दिमाग ब्लैंक हो गया था। सामने सब शांत थे और मैं भी शांत था, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मेरे दिमाग में जो शब्द चल रहे थे वो सब खत्म हो चुके थे। एसी रूम था लेकिन पसीना बह रहा था। अगर उस समय मैंने अपने आप को असफल सोच लिया होता और क्विट कर लिया होता कि मुझसे नहीं होगा ये बातें करना, मुझसे नहीं होगा इतने लोगों को अपनी बात को बता पाना, तो मैं आज आपका सबका किसी का भला नहीं कर पा रहा होता। यहाँ तक कि मैं तो ये गलत बोल रहा हूँ कि मैं आपका भला करने के लिए यहाँ बोल रहा हूँ, मैं सेल्फ का भला करता हूँ। मुझे लगता है यार कि सबका भला होगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है ना। लेकिन मैंने जो रटा था वो गलत किया था। क्यों मैं असफल था वहाँ पे, मुझे जैसा लगता है। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया और मैंने उस पन्ने को फेंक दिया जो मैंने पढ़ा था कि मैं, मतलब जो मेरे दिमाग में था कि मैं यही बोलूँगा। मैंने वो बोला जो सामने वाले के लिए अच्छा था, और तब से आज तक बोल रहा हूँ और सबको अच्छा ही लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? रट के आ रहा हूँ? नहीं, मैं इसलिए अच्छा बोल पा रहा हूँ या आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कुछ भी, कैसी भी लैंग्वेज हो सकती है, कैसी भी बच्चे की लैंग्वेज आपको क्यों अच्छी लग जाती है? क्यों अच्छी लगती है? वो तो सही से बोल भी नहीं पाता, वो तो तुतलाता है, फिर भी बड़े से बड़ा आदमी उस बच्चे की आवाज़ को सुनना चाहता है, उसकी बात को सुनना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके बात में अंदर से निस्वार्थ होता है, उसका किसी का स्वार्थ नहीं होता वो, या उसके अंदर ये नहीं होता है कि वो जो बोल रहा है उससे आदमी को बुरा लगेगा, भला लगेगा, कुछ नहीं, वो तो बोल देता है। इसी तरीके से मैंने बोलना चालू किया और आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन अगर जो मैं उस दिन असफल होने की डर से चुप बैठ जाता, अगर मैं फेल होने की डर से मंच पे चढ़ता ही नहीं, तो शायद मैं यहाँ ना होता। तो असफलता जो ना, कई बार हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो बैठा था और सामने एक चींटी चढ़ रही थी दीवार पे, आप सबने सुनी होगी, और वो कई बार गिरी और कई बार चढ़ी और फिर सफल हो गई। कहानियाँ सुनी है हमने, ऐसे ही सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण की कहानियाँ सुनी है हमने। 17 बार आक्रमण किया, अब तक नहीं रुका, अब तक। तो ये गलत है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी ऐसे ही आपको याद है एक चीज़, मैं फिर आपको ये बताऊं कि जब आप साइकिल चलाना सीखते थे, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार आपकी जो गांठ थी वो फूटी थी, पैर की, हाथ की। फिर क्या करते थे? फिर अगले दिन धीरे से चुरा के साइकिल निकाल के बाहर चले जाते थे। पापा की डांट के बाद भी वो असफलता आपको असफलता नहीं लगती थी, वो जिद थी आपकी कि साइकिल चलाएंगे। क्या ऐसी चीज़ थी जो आज वो मिसिंग है, ये खोजना है। बस इतनी सी बात खोज लो कि उस दिन जो साइकिल चलाते समय आपके अंदर जील थी कि हमें साइकिल सीखनी है। फिर 10 बार गिरे थे, 12 बार गिरे थे, 100 बार गिरे थे, लेकिन आपने साइकिल सीखी और आज इसीलिए कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हो। लेकिन अगर उस समय छोड़ दी होती, और छोड़ा भी नहीं, आपने सीखा, जबकि उसमें 2 चीजें थी। आज तो आपके पापा या आपका गार्जियन या आपके सब लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि बिजनेस करो या ये काम करो। उस समय तो आपके अगेंस्ट थे कि साइकिल मत चलाओ, लेकिन आपने कैसे कैसे चुरा चुरा के साइकिल सीखी। क्यों सीखी? क्या ऐसा अलग था जो इसमें नहीं और उसमें था? और मैं बताऊं क्या था? वो था वो आपका शौक, वो था वो आपकी पसंद, क्योंकि वो पसंद का काम था आपकी। मुझे साइकिल सीखनी है तो सीखनी है। स्विमिंग मेरे साथ का अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। कितनी बार गप 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 हुआ, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे स्विमिंग सीखनी है और वो सीखा। तो जो आपको जिद हो जाती है ना, जो आपको लगता है यार मुझे करना है, तो फिर हो जाता है। और जो आपके ऊपर थोपा जाता है कि ये आपको करना है, वो एक तो असफल भी हो गए उसमें क्योंकि आपका मन भी नहीं लग रहा है, और एक बार असफल हुए तो आपको बहाना मिल जाता है, छोड़ो यार मेरे से ना होगा। कितने लोग हैं, धीरू भाई अंबानी की हम बात करते हैं, सफल इंसानों में बात करते हैं, क्या उनके बिजनेस में कई बार उन्होंने गलत निर्णय नहीं लिए? क्या वो फेल नहीं हुए? फेल हुए, लेकिन उन्होंने फेल को अपना गुरु बना लिया। और आज मैं आपको यही सिखाने आया हूं कि फेल को अपना गुरु बना लो। बस
पता है, फेल को सीढ़ी बना लो, और जो व्यक्ति फेल को गुरु, फेल को सीढ़ी, फेल को अपना सब कुछ बना लेता है ना, वो सफल हो जाता है। और जो फेल को हेट से देखता है, नफरत करता है, फेल नहीं चाहता है, वो असफल रहता है। यार हमने बचपन से सीखा है, हमने नहाना सीखा, हमने ब्रश करना सीखा, हमने दुनिया के सारे काम सीखे। और उस आप याद करो बचपन को कि कितनी तेजी से सीखते थे। आज ब्रश सीखा, कल नहाना सीखा, परसों ही, हर दिन कुछ नया सीखते थे। लेकिन जैसे जिस दिन से हमारी नौकरी लग गई, या जिस दिन से हमने कंफर्ट जोन पकड़ लिया, नौकरी लग गई या बिजनेस सेटल हो गया, बस रुक गए। मानो अब हमने सीखना ही मतलब हद कर दी, समय बर्बादी की। ये भी है, आ जाते हैं और शांति से टीवी के सामने बैठ जाते हैं और बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, देश नहीं आगे जा रहा है, देश नहीं चल रहा है। मैं भटकूंगा नहीं, मैं फिर से आता हूँ फेल की तरफ कि सर, फेल आपकी सबसे बड़ी सफलता है। जितनी बार फेल हो, बस उसको अपनी सीढ़ी बना के उससे अगला स्टेप बढ़ाओ। तब तक आप फेल नहीं हो, तब तक आप पीछे नहीं हट रहे हो, जब तक आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जब तक आप फेल को फेल नहीं मान रहे हो, अपनी सफलता की सीढ़ी मान रहे हो, तब तक आप फेल नहीं हो। तो बिजनेस करो, असफल होगे लेकिन आगे बढ़ो। एक चीज़ मैं और उदाहरण दे देता हूँ। कभी आपने मछली पकड़ना सीखा होगा, कभी आपने मछली पकड़ते किसी को देखा होगा, तो आप देखो ना कि उससे सीखने की बात है कि कितनी धैर्यता से वो बैठता है, पानी में डाले हुए अपना कांटा। एक मछली उसका जो चारा है वो खा के चली जाती है, तो क्या वो असफल हो गया? फेल है, ये तो उसका फेल है। तो आप कहोगे फेल हो गया, नहीं, फिर अगला चारा लगाता है, फिर डाल के बैठ जाता है, फिर खा के चली गई, फिर आप कहोगे फेल है। और अगर आप बिजनेस में ये होते तो कहते छोड़ दो, बेकार है। लेकिन तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार वो मछली पकड़ में आती है। तो इससे क्या है, 4 बार तो फेल हुआ लेकिन 5वीं बार सफलता मिली और उसने उस सारे फेलियर को फुलफिल कर दिया। लेकिन अगर अच्छा मछली पकड़ने वाला है और जानकार है, तो वो दूर से, आप नहीं जानते हो तो आप कहोगे अरे बेकार है, इसको तो मछली पकड़ना नहीं आता। लेकिन जो जानता है, जो समझता है, वो दूर बैठा है, अगर उससे बात की जाए तो वो कहेगा यही तो मछली पकड़ने का तरीका है। और फर्स्ट टाइम में मछली किसी की नहीं पकड़ती, बहुत लकी हो गए तो पकड़ जाओगे। यही पकड़ता है, ऐसे ही पकड़ी जाती, यही होता ही है। ऐसे ही बिजनेस में है भाई। सफलता आप देखते हो क्योंकि वो गाई जाती है, लेकिन असफलता आपको दिखती नहीं है। कितनी बार जो टाटा की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, हम अदानी अंबानी सब की बात कर लेते हैं, कि बड़े बड़े नेताओं की बात कर लेते हैं, लेकिन कभी क्या आपने उनकी ज़िंदगी में झांका है कि कितनी बार आज आपको दिख रहे हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है। धोनी आपको दिखते हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो फुटबॉल में फेल हो गए थे, लेकिन क्या छोड़ दिया, अगला उठाया, क्रिकेट में स्टार्ट। मतलब आपको फेल्योर एक्सेप्ट नहीं करनी है, और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो फेल्योर को, उस दिन आप सच्चे मायनों में फेल हो जाते हो। मुझे लगा कि आज आपको इस बात को ज़रूर बताना चाहिए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपने फेल के बाद सफलता पाई है तो अपना सफलता का अनुभव ज़रूर बताएं अपनी फेल्योर के साथ। क्योंकि जो नीचे चीज़ लिखी होती है तो वो लोग पढ़ते हैं और उनको भी अपनी चीज़ों का एहसास होता है। अगर असफल आदमी है या असफल हुआ है तो निराश मत हो, आगे बढ़े, सफलता ज़रूर उसको मिलेगी, लेकिन छोड़े मत, रुके मत। पता नहीं कितने कितने एग्ज़ाम, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, PCS वगैरह, IAS वगैरह जो क्रैक करते हैं, वो बच्चों से सीखो। कितनी बार फेल होते हैं, फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक समय आता है कि वो सफल भी होते हैं। बस आगे बढ़ते जाइए, ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। संघर्ष ही ज़िंदगी का नाम है। कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हो जाए, किसी भी पायदान पे पहुंच जाओ, बट संघर्ष मत छोड़ो। सफलता की यही कुंजी है। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।